जी हेलो। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जाएंगे वो है कि लक फ्रॉम स्पाउस। अक्सर औक़ात कुछ लोगों की जो शादी होती है वो अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा उन्हें यानी ये समझ लें कि उनकी डिज़ायर्स फुलफ़िल होती हैं, ठीक है, और उनकी किस्मत खुलती है। अब यहाँ पर हमें ना 2 कंडीशंस आ रही हैं। अब जो भी मेरी वीडियो देख रहा है या उनके करीब अगर कोई ऐसी लोग हैं, उनके फैमिली में दोस्त हैं, तो वो ये चीज़ को देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ कि लक फ्रॉम स्पाउस में वो हम बर्थ चार्ट में कैसे देखेंगे? ये एक जर्नल प्रेडिक्शन है, लेकिन आप इसको ये एस्ट्रोलॉजी का रूल है। अब इसमें हमें ये चीज़ देखना है कि एक वो कि लक फ्रॉम स्पाउस यानी कि आपके पार्टनर से आपकी किस्मत खुलना, यानी आपकी किस्मत शादी से पहले कुछ नहीं थी, लेकिन शादी होते ही अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपको लग रहा है कि यार पहले मैं बड़ा कोशिश कर रहा था फ़ॉरेन सेटल होने के, फ़ॉरेन सेटल हो गया, जॉब मिल गई। या बाज़ औक़ात आपने देखा है कि ऐसी लड़कियां जो कि शादी के बाद जॉब करती हैं या कैरियर उनका बनता है या वो बिज़नेस में आती हैं, या मर्द हजरात वो कि जो शादी के बाद उनकी जो किस्मत है वो खुल जाती है, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, वो कैरियर में बड़े टॉप लेवल पे जाते हैं। ये मैं उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। ये उन लोगों के बारे में आपको यहाँ पर मैं जो है आप लोगों के सामने ही एक जो है वो ये मैं कुंडली बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। कुछ लोगों को तो शायद ये कुंडली का पता हो, लेकिन ये है कि ये आपको अभी ये एक जर्नल है, ठीक है। अब सवाल ये है कि हमने देखना कैसे है। देखना ऐसे है कि जब भी किसी का भी, याद रखिए कि कोई भी लगन हो सकता है। यहाँ पे मैंने 1 नंबर लिखा है, ये मेष लगन है, एरीज है। कोई भी लगन आ सकता है, यहाँ पे 2 नंबर भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। आपने करना क्या है, आपने सिर्फ ये एक छोटा सा काम करना है कि आपने देखना है कि आपका सेवन्थ हाउस क्या होता है, पार्टनरशिप होता है। सेवन हाउस आपके स्पाउस का होता है, सेवन्थ हाउस आपके स्पाउस का होता है। सेवन्थ हाउस का लॉर्ड का कनेक्शन जब भी नाइन्थ हाउस है आपका लक हाउस, ठीक है। ट्रैवल का भी आता है, हायर एजुकेशन के भी आता है, लेकिन हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, आपकी डेस्टिनी का, आपकी मैरिज के साथ क्या कनेक्ट है। जब भी इस इंसान का सेवन्थ हाउस का लॉर्ड नाइन्थ हाउस के साथ बैठ जाए, यानी सेवन्थ हाउस का लॉर्ड यहाँ पे क्या बन रहा है, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ तो ये एरीज लगन है, ठीक है। सेवन्थ हाउस का लॉर्ड क्या हुआ यहाँ पे, वीनस, वो आके बैठ जाए नाइन्थ हाउस में, या फिर नाइन्थ हाउस का लॉर्ड आके बैठ जाए सेवन्थ हाउस में। ये 2 कंडीशंस आपने सिर्फ देखनी है अपने बर्थ चार्ट में, कुंडली के अंदर, कि आपके बर्थ चार्ट कुंडली में या जायचे के अंदर अगर 7वें घर का लॉर्ड 9वें घर में बैठ गया है, 9वें घर का लॉर्ड 7वें घर में बैठ गया। अब लॉर्ड क्या होता है, लॉर्ड ऐसा होता है कि आप 7वें घर अपना बर्थ चार्ट खोलें, जायचा खोलें, उसके 7वें घर का देखें कि कौन से नंबर की राशि है। जैसे यहाँ पे 7वां नंबर है, 7वां नंबर का मतलब यहाँ पर वीनस, शुक्र, 7वें घर का लॉर्ड क्या हुआ, शुक्र। अब शुक्र आप देखिए कहाँ बैठा है, 9वें घर में बैठा है, ठीक है। अगर यहाँ पे शुक्र सेजेंटेरियस यानी धनु राशि में है तो उसका मतलब है वो 9वें घर में बैठा है। 7वें घर का लॉर्ड 9वें में बैठ गया, तो ये भी कनेक्शन है। और अगर यहाँ पर 9वें घर का लॉर्ड, 9वें घर का यहाँ पे क्या लॉर्ड बन रहा है, 9 नंबर की राशि मतलब धनु राशि, गुरु की राशि, अगर यहाँ पे जो 9वें घर का लॉर्ड है वो 7वें घर में आके बैठ जाए, लिब्रा में, तो तब भी ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी। 7वें घर का लॉर्ड 9वें घर में, 9वें घर का लॉर्ड 7वें घर में। यानी कि आप देख लें कि एस्ट्रोलॉजी का रूल है कि अगर किसी के भी बर्थ चार्ट में हो तो उस बंदे की जो है ना, शादी के बाद, डायरेक्ट शादी के बाद उस बंदे की, यानी जिसके साथ वो शादी कर रहा है, जिस पार्टनर के साथ, अगर ये लड़की का चार्ट है 7वें घर का लॉर्ड 9वें में है या 9वें घर का लॉर्ड 7वें में है, और अगर ये किसी लड़की का चार्ट है तो उसकी शादी होती है, उसके हस्बैंड यानी उसके लिए लकी होगा, उसके कैरियर, उसके बिजनेस, उसकी तमाम चीज़ों में उसकी जो किस्मत उसका साथ उसे मिलना शुरू हो जाएगा। अगर हम ये बात करें कि ये किसी मर्द का चार्ट है, अगर कोई मेल है और उसके 7वें घर का लॉर्ड 9वें घर में या 9वें घर का लॉर्ड 7वें घर में है, तो ये हो सकता है कि अगर ये मेल के चार्ट की बात करूँ तो शादी के बाद हो सकता है कि उसे कोई अच्छी जॉब मिल जाए, अगर जॉब नहीं थी तो जॉब मिल सकती है। शादी के बाद वो कोई कारोबार खोल सकता है, शादी के बाद वो कहीं फॉरेन सेटल हो सकता है। शादी के बाद मतलब आप ये समझ लें कि हम कहते हैं यार आपने अक्सर देखा होगा यार ये बंदा है, इसका कोई अभी कैरियर नहीं बन पा रहा, और
इसका कोई बिजनेस नहीं चल पा रहा, लेकिन शादी होते ही उसको एक अच्छी जॉब मिल जाती है, एक अच्छा ऑफर आ जाता है, 4-5 साल पहले कहीं अप्लाई किया था लेकिन हो नहीं रहा, तो वो बंदे की शादी होती चंद महीनों या 1 साल 2 साल के अंदर उसको बाहर बैरून मुल्क की या अपने ही कंट्री में उसको कहीं जॉब मिल जाती है, या ऐसा इंसान एकदम से बिजनेस के अंदर आ जाता है, यानी फाइनेंशियल वेरी सेटल। और लोग कहते हैं कि हाँ यार, इसकी शादी के बाद जो है ना, इस इंसान ने अपना जो है एक उसका जो फाइनेंशियली जो चीज़ है वो उसकी ओपन हुई है। लेकिन हुई किसके थ्रू है? ज़ाहिर है इस बंदे ने शादी की, 9वां घर लक का, तो 7वां घर आपके स्पाउस का होता है, तो 7th हाउस का कनेक्शन जब 9th से होगा तभी इस इंसान की शादी के बाद कैरियर हो, फाइनेंस हो, कुछ भी चीज़ हो, वो ओपन हो जाएगा। अब ये रूल जो है ये आप लड़कियों के ऊपर भी देख सकते हैं और मर्दों के ऊपर भी देख सकते हैं, क्योंकि बाज़ ख़वातीन जो है शादी के बाद आपने अक्सर औक़ात देखा होगा कि ये लड़की की शादी होते ही ये जो है कैरियर में आ गई है, शादी होते ही इसने कारोबार कर लिया है, यानी कारोबार कर रही है तो फाइनेंस कमा रही है, शादी करते ही ये इंडस्ट्रीज़ में आ गए। अक्सर आपने देखा होगा शादी करने के बाद लड़कियां जो हैं वो मॉडलिंग में आती हैं या शोबिज़ इंडस्ट्रीज़ में आती हैं, मॉडलिंग में आती हैं, बिज़नेस में आती हैं, जॉब करती हैं। वो कॉम्बिनेशन उन लड़कियों का 7th हाउस का लॉर्ड या तो 9th में है या फिर 9th का लॉर्ड 7 में ज़रूर 100% होगा। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिससे ये शो होता है कि आपका पार्टनर, चाहे वो लड़का है तो उसके लिए लड़की, लड़की है तो उसके लिए उसका हस्बैंड, तो यहाँ पर वो उसके लिए लकी होता है, वो इन टर्म ऑफ 7th का कनेक्शन 9th से। तो ये एक मैं आपको बता रही थी कि अक्सर औक़ात लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि हमारी शादी के बाद जो लक है वो ओपन होगी नहीं होगी, लेकिन ये मैं उनके लिए कह रही हूँ जिसका होगा। लेट्स सपोज ये किसी लड़की का चार्ट है, तो ये लड़की जो है शादी से पहले जॉब कर रही है नहीं कर रही है, कारोबार कर रही है नहीं कर रही है, शादी होते ही इसने कारोबार के अंदर आना है, इसने बिज़नेस के अंदर आना है, इसने इनकम कमानी है, इसने अपने कैरियर के अंदर आना है और पार्टनर इसको सपोर्ट करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और भी मैं बताऊँ कि जब भी ये इतना खूबसूरत या ब्यूटीफुल, हम इसको कह सकते हैं कि ये एक कंजक्शन कहेंगे या उसका आपस में कंजेक्ट, जिस 7th का लॉर्ड 9 में या 9 का लॉर्ड 7 में, इसमें एक चीज़ आप ये देखेंगे कि जो ये अपनी लाइफ में, अगर लड़की है उसका पार्टनर से सपोर्ट करेगा, लड़का है तो उसकी वाइफ उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी। यहाँ पर इमोशनल सपोर्ट भी आती है और हर तरह की सपोर्ट आती है। अब लेट्स सपोज ये मैं किसी लड़की के चार्ट के बारे में बात कर रही हूँ, एक लड़की, उसका 7th हाउस का लॉर्ड 9 में बैठ गया, ठीक है, अब या फिर उसका 9th का लॉर्ड 7 में बैठ गया, अब शादी हो गई। अब उस लड़की की ये था कि यार मुझे लाइफ में कैरियर बनाना है, इंडस्ट्री में आना है। जब तक वो अपने माता पिता या अपने मॉम डैड के घर में थी, वहाँ पे तो अलाउ नहीं था उसको इंडस्ट्री में आना या कोई काम करना, नो 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 हम नहीं करने देंगे। लेकिन शादी आती उसके पार्टनर ने, यानी उसकी वो तमाम विशेस को फुलफ़िल किया, यानी शादी होते ही उस जो बंदी है वो कैरियर में भी आई, उसने बिज़नेस भी किया, उसने जॉब कैरियर में भी आई, लेकिन किसके सपोर्ट से आई? पार्टनर के सपोर्ट से आई ना। तो सपोर्ट कौन कर रहा है? पार्टनर। यहीं पे अगर मैं लड़के की बात करूँ तो लड़के का अगर ये कंजक्शन या आपस में स्टार लॉर्ड कंजक्शन हो रही है, 7th का लॉर्ड 9 में या 9 का लॉर्ड 7 में है, तो यहाँ पे उस लड़की की जो वाइफ होगी वो उसको इमोशनल सपोर्ट करेगी, वो उसको कहीं ना कहीं जो है ना उसके लिए एक तरह की लक चार्म होगी, वो उसकी लाइफ में उसको हर तरह से कोऑपरेट करेगी। तो ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि देखें विदाउट कोऑपरेशन, विदाउट सपोर्ट जो है ना, वो कभी भी कोई भी बंदा, चाहे वो लड़का है या लड़की है, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। मैं इसके लिए एक बड़ा खूबसूरत, आप लोगों ने एक मुहावरा सुना होगा कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ठीक है, नो डाउट। और हर एक कामयाब औरत के पीछे, चाहे वो एक अच्छी मैं कहती हूँ कि हम बात करें कि एक अच्छी औरत बिजनेस वूमन है, या वो कैरियर में बड़े टॉप पर है, या वो कोई भी उसका प्रोफेशन है, चाहे वो इंडस्ट्री के अंदर है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे कोई भी है, उसके पीछे उसके आदमी यानी उसके हस्बैंड का हाथ होगा, मर्द का हाथ होगा। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगी कि आप लोग अपने बर्थ चार्ट खोलें और उसमें ये चीज़ देखें कि ये है या नहीं। अब एक छोटी सी बात और मैं कहना चाहूँगी कि अगर यहाँ पर लेट सपोज सैटर्न आ जाता है, ठीक है, 7th हाउस का लॉर्ड 9th में, या 9th का लॉर्ड ही सैटर्न है और वह 7th में आके बैठ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर फिर जो लक होगी वो आपकी 35 के बाद खुलेगी।
क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड क्या है, सैटर्न। तो सैटर्न मेच्योर होता है 34-35 में। तो ऐसे बंदे की शादी भी लेट होनी है, लेकिन लेट होने के बाद ऐसे ऐसे इंसान की लक 35 के बाद 100% खुलेगी। ये मैं आपको पहले बता रही हूँ। सैटर्न है, अगर जुपिटर है तो शादी जल्दी होके माइट बी पॉसिबल 28 ईयर में खुल जाए। तो खुलनी ज़रूर है, ये मैं आपको पहले बता रही हूँ कि ये चीज़ें होनी ज़रूर है। तो यहाँ पर फिर ये भी देखा जाता है कि अगर आपके 7th हाउस के लॉर्ड अगर 9th में बैठा है, या 9th हाउस का लॉर्ड ही 7 में बैठ गया है, और उसकी अगर महादशा यानी मेजर साइकिल ही स्टार्ट हो गया है, तो फिर भाई बल्ले बल्ले, फिर आपको इसका जो रिज़ल्ट है ना आपस का 100% मिलेगा, ये ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग जो है मेरी वीडियो देख रहे हैं, अपनी जो भी राय है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स जो वीडियो देख रहे होते हैं, वो अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करें। और ये भी बताया करें कि मैं नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाऊं, किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं, क्योंकि आप लोगों की राय, आप लोगों का ओपिनियन जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैं बनाती भी सिर्फ आप लोगों के लिए हूँ कि जिन लोगों को समझ नहीं आती, कोशिश करूँ उन लोगों को बता सकूँ। ये एस्ट्रोलॉजी बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन जनरली मैं आप लोगों को गाइड कर रही हूँ कि आप इस तरीके से भी देख कर कुछ हद तक आप अपनी चार्ट को जान सकते हैं। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन में दें। ये जो मैंने आज आपको बताया है ना कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन और होगा, वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में होगा, जिसमें शादी करने के बाद, चाहे वो लड़की है या लड़का है, शादी के बाद आपने अक्सर कहा है, देखा होगा, लोग कहते हैं कि शादी करने के बाद मेरी तो ख्वाहिश ही पूरी हो गई। यानी कि उससे कोई एफर्ट्स करने को ज़रूरत नहीं होती। यानी लेट सपोज़ अगर एक लड़की की शादी एक लड़के के साथ हो गई, शादी के बाद उसकी जो ख्वाहिश थी कि लग्जरी घर हो, गाड़ी हो, पैसा हो, अब वो लड़की जॉब तो नहीं कर रही, लेकिन उसकी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं। इसी तरीके से एक लड़का है, उसकी शादी होने के बाद उसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी हो रही, उसे जॉब नहीं करनी पड़ी, लेकिन वो तमाम अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हैं अपनी वाइफ के बेस पे। तो वो कॉम्बिनेशन या वो चीज़ें वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।